हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी पता क्या, मैं भी एकदम से सरप्राइज ही हो गई थी। मतलब ये सुबह का टाइम है। अभी सुबह हम घर के लिए निकल रहे थे। मैं तो अभी नहाने ही गई थी, नहा के भी नहीं निकली थी अभी। तब तक पतिदेव सामान उठाने वाले ले आए, क्योंकि ये गए थे जैसे मकान मालिक को पूछने को। और यहाँ पर देखिए मैंने जीन्स आज डाली है, उसके ऊपर से मैं जैकेट लॉन्ग कोट जो मैंने लिया था ना वो डालने वाली थी। मैंने कहा घर को चलती बार उसको मैं डालूंगी। आज पहली बार आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे। और मैंने काफ़ी लंबे टाइम के, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती जीन्स पहनना। जैसे घर में लोअर टी शर्ट भी आपने बहुत कम देखा होगा, मतलब घर में तो नहीं लेकिन यहाँ पे जब रूम पे रहते हैं तब भी आपने बहुत कम देखा होगा मैंने वियर किए हुए। तो मुझे सूट भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो उसी में ही आज मुझे ऐसे ही मन में आ गया। मैंने सोचा चलो पहनते हैं आज, जैकेट देखते हैं कैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ बाहर निकल के मैं खुद ही सरप्राइज हो गई, क्योंकि पतिदेव गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं पूछ के आता हूँ, मकान मालिक से बात करके आता हूँ उधर। और कहाँ शिफ्ट कर रही हैं यार, वो तो बताया नहीं। तो ऊपर ही हम शिफ्ट कर रहे हैं अभी। तो जो सामान उठाने वाले, फिर वहाँ पे वो जो मकान मालिक थे ना, उन्होंने ही सामान उठाने वाले भी भिजवा दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे दिक्कत होती, सामान उठाने वाले कहाँ से हम लाते। और बाकी अगर आगे हम शिफ्ट करते तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती कि कैसे हम सामान ले जाते, क्योंकि ये जो अलमीरा वगैरह उठा रहे हैं ना, इसके अंदर कपड़े भी हैं। तो वो ऐसे ही उठा रहे हैं। जब आपको नज़दीक सामान ले जाना हो तो फिर ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो कपड़ों के साथ चले जाते हैं। और किचन देखिए, अभी मैं यहाँ पे मैं नहा के जैसे ही निकली ना, बस बालों में टावल भी नहीं लगाया था, अभी तो मैंने लगा भी दिया। तो बस मैं भी लग गई, मैंने कहा फटाफट से कर लेते हैं साफ फिर। और ये जो छोटे छोटे ऐसे अलमीरा वगैरह बना के रखी है, पहले तो उन्होंने ये शू रैक वगैरह बना के रखा था, लेकिन बाद में हमने इसको भी यूज़ कर लिया। जैसे होता ही है ना, जब रहने लगते हैं तो सामान ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे इनकी बुक्स वगैरह भी रहती है तो फिर रखने की समस्या आ जाती है, तो इसीलिए। और ये रूम जैसे मैं आपको पहले ही बता रही थी कि काफ़ी बड़ा रूम है ये, जो मैं बाद में खाली होगा तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं अभी किचन को खाली कर रही हूँ। बाल में ना मैंने खोल दिया, मैंने कहा मेरे बाल भी सूख जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि होता है ना कि आप बाद में फिर अच्छे से नहा धो लेते हो, जैसे अगर पहले आपको इस तरह से सफाई करनी हो। लेकिन ये एकदम से बढ़ गया, तो फिर मकान मालिक ने बोला होगा, क्योंकि उनको भी पेंट करवाना है, जैसे मैंने आपको बोला था पहले वाले ब्लॉग आपको देखे होंगे आपने, तो आपको पता होगा। तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए गांठ उठा के ही सामान ले जाना पड़ रहा है, मतलब नज़दीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने, मकान मालिक ने बोला कि आप इन्होंने बोला कि हम हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद हम रूम खाली करते हैं। तो लेकिन उन्होंने बोला प्लीज़ आप अभी खाली कर दीजिए, क्योंकि उनको भी शायद किसी को रूम देना होगा। और बाकी फिर यहाँ पे भी जैसे पेंट वगैरह करवाना है, तो वो उन्होंने ही भेज दिए थे फिर वो। तो बस यहाँ से देखिए खाली हो रहा है, बेड बॉक्स वगैरह हैं हमारे। और जब रूम में आप रहने लगते हो तो सामान इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। हालांकि हम यहाँ पे रहते नहीं हैं, ये तो अभी जैसे अभी तो हमारा जाना तभी बार बार हुआ क्योंकि लॉकडाउन था, तो बच्चों की स्कूलिंग वगैरह भी नहीं थी, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जाना बार बार हुआ। अदरवाइज़ फिर हमारा जाना नहीं होता, बहुत कम होता है। मतलब ये रख लो आपकी साल में एक बार, जैसे छुट्टियाँ होती है ना जुलाई की, उस टाइम हम जाते हैं। और उससे पहले भी जब सुबह छोटी थी तब भी पतिदेव की यहीं जॉब थी, तो तब भी हम रहे हैं, तब भी कुछ टाइम के लिए रहे हैं, ऐसा नहीं। ऐसे 1-2 महीने यहाँ लगते थे और बाकी 3-4 महीने घर में लगते थे, ऐसे कभी बीच बीच में आते रहते थे, ऐसे रेगुलर यहाँ पे रहना नहीं था। और कुछ जैसे आप बोलते हो, देखिए फाइनली ऑलमोस्ट हमारा रूम खाली हो चुका है, अब सफाई करने को रह गई है। अभी देखिए यहाँ पे पूरा सामान बिखरा पड़ा है, मतलब अभी नीचे से उठाया। और यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे किचन का सामान देखो ऐसे पड़ा है। और बाकी ये तो पूरा खचाखच भरी है ये वाला रूम। एक कमरे का सामान अब 2 रूम में भी एडजस्ट नहीं होगा मुझे लगता है, तो सारा बड़ा है, ये बहुत लंबा काम पड़ गया सारा। मुझे लगता है पेंटिंग ही रहेगा, वहाँ पे टेबल वहाँ पे लगा है, क्योंकि हमें जैसे निकलना है अभी घर के लिए, मुझे बच्चों को तैयार करना है। और उन्होंने ना जल्दी जल्दी में सारे कपड़े भी सब कुछ इधर ले आए हैं। मैंने शाम को निकाल के रखे थे कि बच्चों के कपड़े अलग से जैसे सुबह बनाने होते तो मैं शाम को तैयारी कर देती हूँ, लेकिन वो सारे अब यहाँ पे पड़े हुए हैं। चलिए फटाफट से मैं शिवा को तैयार करती हूँ, फिर देखती हूँ। और ये सारा काम इनको करना पड़ेगा अब, अगर कल हो गया होता तो ऐसा था कि इनको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, मैं सेटिंग करके जाती पूरा, लेकिन क्या कर सकती हूँ अभी। ये यहाँ पे सेल्फ भी है ना, इस पर भी कुछ सामान एडजस्ट हो जाएगा। घड़ी नहीं पकड़नी बेटा, घड़ी रख दो रख दो। ठीक है मम्मा।
तो अभी ये सफाई करते करते ना दोपहर के, अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो 12 बजे से ऊपर टाइम था अभी। तो इतना था कि सामान पहुंच गया है दोनों रूम में, और यहाँ पर अभी शिफ्टिंग हो रही है क्योंकि आज हमें घर भी जाना है, हमें घर के लिए भी निकलना है, तो हम लेट हो जाएंगे। फिर क्या था कि थोड़ा बहुत जो भी सामान था ना यहाँ पे, पहले जो यहाँ पे गिरा था, मैंने कहा उस सामान को हम अंदर डाल देते हैं बेड बॉक्स के अंदर। पतिदेव को बोला, मैंने कहा फिर आपको ऐसा है कि थोड़ा रह जाओ, बाकी बेड, पतिदेव ने बोला कि बेड वगैरह सेट कर लेते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि बेड वगैरह अगर सेट होना तो सोने के लिए आदमी जैसे थक के आता है, आदमी तो चाहता है ना कि पीठ थोड़ी सी मैं सीधी कर लूँ, लेकिन अगर सोने के लिए भी बिस्तरा नहीं बना होगा तो फिर कहाँ आदमी रेस्ट करेगा। और बस घर जाना भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे पता ही है आपको, मैंने बताया था मंडे से स्कूल लग गए हैं, तो बस यहाँ पे बेड हमारे लग गए। पाइप लगा रहे हैं एकदम वास लग रहे हो पता नहीं। मैं भी पहनूंगी यही वाली, यही वाली पहनूंगी मैं भी। आपने भी पहनी ना? क्या? ये वाली मैं तेरी तरह गंदी करती हूँ। मैं भी कौन सा करती हूँ, हमने कौन से बड़े बहुत ज्यादा जगह रुकना है। अच्छा। तो तैयार होने के बाद बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। उसके बाद नीचे हमारी क्लीनिंग रह गई थी, तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के वो सारा कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ। तो इतना बड़ा रूम था, देखिए बहुत टाइम कटा है यहाँ पे पतिदेव का, लगभग 5 साल इनको यहाँ पे हो गई है इस रूम पे रहते हुए। उससे पहले जब हम यहाँ पे रहते थे तब हमारा 2 रूम सेट था वहाँ पे नीचे, वहाँ से हमने इधर के लिए शिफ्ट किया था। जैसे हमें तो रहना नहीं था, तो पतिदेव ने बोला कि मैं अकेला 2 रूम में रह के क्या करूँगा, तो इसीलिए फिर ये यहाँ पे आ गए थे। तो बस, और आप बोलते हो ना, ये देखिए पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप बोलते हो ना कि आप यहाँ पे क्या स्कूल नहीं, आप बच्चों को क्यों नहीं डालते यहाँ पे। देखिए काफ़ी बड़ा रूम था ये, और किचन भी इसका काफ़ी बड़ा है, बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। जैसे 1 रूम के हिसाब से काफ़ी है ये, एक आदमी को रहने के लिए। फैमिली भी बड़े आराम से रहती थी, हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे काटा, जैसे अभी लॉकडाउन भी था। तो आप पूछते हो ना कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, तो यहाँ पे स्कूल तो है लेकिन उस स्टैंडर्ड के नहीं है जैसे नीचे हैं, और बाकी सुबह भी नहीं आना चाहती वहाँ का स्कूल छोड़ के। तो पूरा देखिए टोटली खाली हो गया है, बाकी यहाँ पे सेटिंग करने को रह गई है जो बाद में पतिदेव करेंगे जब आएंगे। क्यों? बाकी कर्टन वगैरह इधर लग गए, और वो है कि बेड लग गया यहाँ पे, जिसे आएंगे तो आराम से रेस्ट कर सकते हैं। एक बेड लगाया, बाकी और सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। तो चलिए इस ब्लॉग को, अभी हम लेट हो गए हैं ऑलरेडी जाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम 1:45 हो गए हैं, और हम लगभग हमें यहाँ से 8 घंटे तो लगेंगे क्योंकि बीच में हमें खाना खाने के लिए भी रुकना है, तो 8 से हो सकता है ज़्यादा भी लगे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।